जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंडियन ऑयल कंपनी में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका निकाला गया है। आप यहां देख सकते हैं 1760 पोस्ट निकाली गई हैं और यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं, 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, मतलब आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, एजुकेशन के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो एज क्राइटेरिया को लेकर रहता है। और हम स्टाइपेंड यानी सैलरी के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए यहां पास नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी यदि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पास भर्ती निकाल दी गई है। आप देख सकते हैं 1760 पोस्ट निकाली गई हैं, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है ना। इस बार सिलेक्शन जो है तो बहुत ज्यादा लड़कों का होने वाला है। आप यहां देख सकते हैं 14 दिसंबर 2022 से लेकर 3 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर पाएंगे। ओके, आपको लेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आपको आवेदन कर देना है। आप यहां देख सकते हैं फीस जो है तो 1 भी रुपए नहीं लग रही है, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद उम्र आपको देखने के लिए मिल जाएगी 18 साल से लेकर 24 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर सकते हैं। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी ना दोस्तों, तो आप यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 14 दिसंबर 2022 से की जाएगी। ठीक है, आपकी जो एज काउंट की जाएगी, उम्र की गणना जो की जाएगी वो 14 दिसंबर 2022 से की जाएगी। आपको उम्र में छूट भी यहाँ मिल जाएगी। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पास पोस्ट वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप थोड़ा ध्यान से यहाँ समझिएगा। पहली जो पोस्ट निकाली गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ओके, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है, कंप्यूटर में फाइल अपलोड करना है ना, यही सब काम होता है, ऑफिस वाला ही काम रहता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इनकी जो पोस्ट है 33 पोस्ट है और केवल 12वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, आप केवल 12वीं पास है तो आवेदन कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकाली गई है फिर से, और इसमें स्किल्ड वाले आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि जिनके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर में सर्टिफिकेट है केवल वही आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए 24 पोस्ट निकाली गई है, 12वीं पास है और डाटा एंट्री ऑपरेटर में सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड पोस्ट के लिए। ठीक है, आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग रहेगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स की भी यहाँ 15 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके बाद तीसरी जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। अब देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप के अंदर कौन कौन सी ट्रेड आती है, तो फिटर ट्रेड आती है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड आती है, मैकेनिक्स ट्रेड आती है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड आती है और मशीनिस्ट ट्रेड आती है। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के अंदर जो है तो इतनी सारी ट्रेड यहाँ निकाली गई है। टोटल कितनी पोस्ट है, 488। ठीक है, यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं 2 साल का तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे यदि आपने ITI किया है फिटर से तो आप आवेदन कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने ITI किया है 2 साल का तो आप आवेदन कर सकते हैं और आपकी ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, 12 महीने की।
इसके बाद थर्ड जो पोस्ट निकाली गई है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। अब देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के अंदर कौन कौन सी ट्रेड आती है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल ट्रेड भी आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इतनी सारी ट्रेड आती हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के अंदर। टोटल पोस्ट कितनी है, 774। यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इन ट्रेड से तो आप आवेदन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी ट्रेड में यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आपकी ये ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, 12 महीने की, यानी 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। इसके बाद देखिए चौथी जो पोस्ट निकाली गई है, पांचवी जो पोस्ट निकाली गई है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है, मतलब कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए है। तो देखिए बीए, बीकॉम, बीएससी वाले आवेदन यहां कर पाएंगे। 282 पोस्ट हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप आवेदन कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में यदि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। 6 नंबर की जो पोस्ट है दोस्तों रिटेल सेल्स एसोसिएट की है, ठीक है। इसमें फ्रेशर्स वाले भी आवेदन कर सकते हैं और स्किल्ड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा। रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर्स के लिए 93 पोस्ट निकाली गई हैं। आप 12वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल्ड वालों के लिए 49 पोस्ट निकाली गई हैं, और यदि आप 12वीं पास हैं रिटेल सेल्स और साथ में रिटेल सेल्स सर्टिफिकेट है, रिटेल सेल्स एसोसिएट में सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए फ्रेशर्स वाले भी आवेदन कर सकते हैं, और जिनके पास स्किल्ड है, सर्टिफिकेट है, तो वो लोग भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पास अलग अलग पोस्ट रखी गई हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान से रखिएगा। और रिटेल सेल्स एसोसिएट की जो ट्रेनिंग होगी वो 14 महीने की होगी, यानी 14 मंथ की यहाँ पास होने वाली है। 1 साल 2 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो देखिए। मैथ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 30 नंबर के। रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और इंग्लिश से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, और टोटल 4 नंबर का आपका पेपर होगा। 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। एक ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पास देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर्स और स्किल्ड के लिए यही सिलेबस रहने वाला है, और रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए यही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब बचता कौन सा है, देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप बचता है, तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के, ओके। इसके बाद रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। और चौथा जो है टेक्निकल इक्विपमेंट से, मतलब कि जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उससे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। यदि आपने फीटर ट्रेड से आईटीआई किया है तो आपसे यहाँ फीटर ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक और एग्जाम्पल से समझिए। यदि आप यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आईटीआई किया है तो आपसे यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप वालों का ये सिलेबस रहा। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के। 90 मिनट आपको समय यहाँ दिया जाएगा। तो आपको ये सिलेबस यहाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद सैलरी कितनी दी जाएगी, तो देखिए 10,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पास 10,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा।
और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ना, तो इस बार मार्केटिंग डिवीजन के लिए निकाला गया है। पाइपलाइन डिवीजन का निकाल दिया गया है और अब जो है तो मार्केटिंग डिवीजन का निकाला गया है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद हमें परमानेंट जॉब मिल जाएगी या नहीं। तो देखिए, ये एक तरह से ट्रेनिंग है, इससे कोई परमानेंट जॉब नहीं है। आपको एक साल के बाद, 1 साल 5 महीने के बाद निकाल दिया जाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पास 14 महीने की ट्रेनिंग है, तो 1 साल 2 महीने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। तो उस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पास आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है और आपको सिंपली जॉब में रख लिया जाता है। तो एक तरह से सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है यदि आप ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो, ठीक है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर इसके लिए आवेदन करिएगा। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ओके, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।